एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हैं, तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन हम देखने वाले हैं। तो दिस अब तक जो वीडियो आप देख रहे हो जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, उसी तरह मैं आपको डिवीजन आपको भी बताता हूँ कि डिवीजन किस तरह सॉल्व करना है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, वैसे ही ये भी 2 टाइम्स के फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, आपको वीडियो आप एंडिंग तक आपको देखते रहना है, जिससे आपको ये वीडियोज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, हम एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्टली। तो देखो अभी ये क्या दिया है, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा दिया है 2x² + 4x - 3 बाय 3 बाय x। आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के टर्म को क्या करना है, x से डिवाइड करना है। क्या करना है, x से डिवाइड करना है। तो मैं पहली मेथड लेता हूँ, ये वाली, जैसे x डिवाइडेड बाय, ये एक मेथड से हो गया। दूसरी मेथड हमारे पास है इसकी, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये 2 मेथड से क्या किया जाता है, पॉलिनोमियल सॉल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल है, देखो। तो इसे कोई क्या करता है, यही सॉल्व करना है आपको, नहीं तो क्या करना है, स्पेशली टर्म को दे देना है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इसे आपने ऐसा भी लिखा फिर भी चलेगा, डिवाइडेड बाय x + 4x डिवाइडेड बाय x - 3 डिवाइडेड बाय x, ऐसा भी लिखा आपको चलेगा। ये बेसिक के लिए आपको समझने के लिए मैं आप ऐसा लिख रहा हूँ, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो 2 टाइप्स होते हैं, जैसे ऐसा टाइप्स लिखना है, ऐसा टाइप्स। तो मैं ये टाइप्स का आपको एग्जांपल 2-3 एग्जांपल है, वो तीनों एग्जांपल सॉल्व करके आपको देता हूँ, और ऐसे भी 2-4 एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, जिससे आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप ये वीडियोस एंडिंग तक देखते रहिए, है ना। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आपने पवार एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओके, तो अभी देखो ये आपको समझ में आ गया, ये टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो हमारे पास 8th स्टैंडर्ड में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। डिवीजन कभी रहता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि पावर की क्या होती है, पावर की माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। और एक कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, a⁻m × a⁻n। कभी पावर की मल्टीपल करते तो क्या होता है, पावर की एडिशन होती है। तो अभी ये दोनों फार्मूला पे आपको यूज करना है, जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे पावर में, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ 2, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे 2 यानी कि 1 रहेगा, 1 2 जा 2 1 में तो जाता है, तो 2 से ही आएगा x। तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना बचने वाला 1, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, x यहाँ से गया, x यहाँ पे गया, तो ओनली 1 बचा, एक क्या x यानी कि 4, माइनस यहाँ पे x है क्या, नहीं, इसलिए 3/x। देखो कितना इजी सॉल्व हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है ना। वही आप मेथड में इस टर्म से ले रहा हूँ, ये दोनों फार्मूला आप लिख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, अभी वही मेथड में क्या कर रहा हूँ, सेकेंड एज में, जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, 2x² + 4x - 3, ओके, डिवाइडेड बाय x। देखो वही क्वेश्चन है और डिवाइडेड बाय वही है। ये टाइप से इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइप से कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान में देना है। ओके, और यही टाइप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टाइप आपका 9th 10th में आने वाला है। तो इसके लिए आप इस पे कंसंट्रेट करिए, आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मेथड दिया तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, ये मेथड दिया तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए। ओके, दोनों ही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार और रिपीट कर दूँ। जैसे ये टर्म्स को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इसे आप डायरेक्टली यहाँ से ही कैंसिल कर सकते हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये नहीं हो रहा तो इसके ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजी करने के लिए आप उससे क्या करो, स्पेशल डिवाइड में लिख दो, और उसके बाद में डिवीजन का फॉर्मूला, डिवीजन रहा तो पावर की क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, उस फॉर्म से आप क्या कीजिए, इसे सब्ट्रैक्शन करके ये हमारा आंसर आ गया। अभी ये सेकंड टिप्स हम कैसे करना है, तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स होते हैं डिवाइडेड बाय 5, ऐसी डिवीजन तो आपको आते ही होंगे, जिसमें हम इसके क्या करते हैं, टेबल बोलते हैं, और टेबल बोलने के बाद में इन नंबरों को क्या करते हैं, एक 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 करके क्या करते हैं, कम करते हैं। और मल्टीपल के फॉर्म, यानी कि इसके टेबल में क्या रूल होता है, उसके बराबर आना चाहिए, उससे छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। उसी तरह इसका भी रूल है कि यहाँ पे जिसके हम टेबल बोलते हैं, वैसे आपको इधर के भी जितने भी टर्म्स हो गए, फिर वो x हो, x प्लस जितने भी मोनोमियल हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, कौन से भी टर्म्स आए उनका आपको टेबल बोलना है। फिर धीरे धीरे कर एक एक टर्म क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, और इस तरह आपको ये भी डिवीजन सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करते हैं उसे हम देखते हैं। ओके, जिसे आपको समझ में आ ही जाएगा।
तो अभी देखो सबसे पहला रूल, अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान में देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, जिसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और ये वीडियो एंडिंग तक देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा उस टर्म को हमें क्या करना है, उसका टेबल बोलना है। तो टर्म किसका है, एक्स का, ओके। तो आपको एक्स का टेबल आता है क्या, नहीं, तो उसे किस तरह तैयार किया जाता है वो अब मैं वही ले रहा हूँ। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो टर्म्स हो उसे लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे कितना भी बड़ा लंबा टर्म्स हो उससे डरना नहीं है, यहाँ पे कितना भी बड़ा टर्म्स हो उससे भी डरना नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पिछले अब तक आप देख रहे होंगे जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उसके ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, उसी टाइप्स की को सॉल्व करना है। आपने स्टार्टिंग से कभी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर मैंने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ, इसके वीडियोस मैंने स्पेशल भी डाले, उसमें भी आप देख सकते हो, जिसको आपको उसमें भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये वाला समझ में आया। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ पहले टर्म पे ध्यान देना है। पहला टर्म कौन सा है, 2x², ये टर्म्स पे ध्यान देना है। अभी टेबल x का बोलना है और ऐसा बोलना है कि जिसमें क्या आना चाहिए, इसका बरोबर, यानी कि 2x² ये टर्म्स आना चाहिए, यानी कि वो टर्म्स हमें कैंसिल करना है। तो आपको खुद को ऐसे टर्म्स लेने हैं, यहाँ पे कौन से टर्म्स आएंगे वो आपको खुद को डिसाइड करना है, जिसकी ब्रैकेट ओपन करने के बाद में, यानी कि उसकी मल्टीपल करने के बाद में वो क्या आना चाहिए, 2x² आना चाहिए, यानी कि पहला टर्म्स आना चाहिए, ओके। ये समझ में आ ही गया होगा। अभी देखो ध्यान में दो, इधर क्या करना है, यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है x², यानी कि हमें x² के यहाँ पे x, यानी कि एक x की हमें क्या आवश्यकता है, इसके लिए मैंने एक x ले लिया, ओके। देखो मल्टीपल का पावर में क्या होगा, एडिशन होगा, इसके लिए 1 और n 1 2 आ गया x²। इसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो हमें 2 की आवश्यकता है। फिर 1 को टेबल का तक बोलेंगे तो आप 2 आएगा, तो 2 तक, यानी कि 2 तक। इसका मतलब 2x का टेबल, x का टेबल 2x तक आप कभी बोलोगे तो उसका आंसर आएगा 2x²। उस कैसे देखते देखो, है ना। तो देखो क्या करना है, 2 है ना, 2x, 2 1 जा 2 x, x कितना हो गया x², x²। देखो ये टर्म्स आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये कितनी जा आया, तो यानी कि 2x जा, तो ये जो आया वो टर्म्स ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 2x तक आया। और जो हमारा आंसर आया है उस आंसर को इस टर्म के नीचे लिखिए। और अब इसमें ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स में लाइक टर्म्स, एडिशन के टाइम में, सब्ट्रैक्शन के टाइम में, मल्टीपल के रूल, ये सबके रूल आपको ध्यान में रखना है। और उसको देखो, जैसे हम क्या करने वाले हैं, अभी सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x², इसके लिए ये टर्म के ही नीचे मैं लिखूंगा x², और इनकी सब्ट्रैक्शन किया तो देखो ये x², यानी कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म्स हम क्या करते थे, नीचे उतारते। नीचे टर्म्स कौन सा आ गया, यहाँ भी मैंने 0 लिखा नहीं लिखा, फिर भी चलेगा 4x - 3, ओके। पहला टर्म कैंसिल हो गया, कितना इजी है। अब वही वैसा ही क्या करना है, रिटर्न करना है, वही टाइप से आपको करना है। अभी क्या करना है, x का टेबल और रिटर्न बोलना है, x का टेबल बोलना है, कहाँ तक बोलना है, तो 4x तक, क्या तक बोलना है, 4x तक बोलना है, जिसका आंसर 4x आए जा तक। तो देखो यहाँ पे x की आवश्यकता है, यहाँ पे x है, ऑलरेडी x है, यानी कि x की जरूरत नहीं है, अभी हमें एक ही सही है। यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, इसके लिए 4, ओके। इसका ब्रैकेट ओपन करो, 4 1 जा 4x, कितना आया 4x, तो आगे वो टर्म्स, यानी कि ये आया हुआ आंसर हमारा क्या है, परफेक्ट है। तो ये हम क्या पे लिखेंगे, तो क्वोशिएंट में लिखेंगे कि प्लस क्या आया, 4 आया, समझ में आया क्या, 4 आया। और ये टर्म्स क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उससे लाइक टर्म्स के नीचे, यानी कि 4x, इसकी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए बचा माइनस क्या, 3 बचा, क्या बचा, -3 बचा, समझ में आया। और उस तरह भी इसे क्या करना है, वैसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, x का टेबल बोलना है और 3 तक। तो अभी x के टेबल में 3 आता है क्या, तो कुछ भी कर लो, नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइडर। तो आप इसे इस तरह, तो देखो ये रिमाइंडर, तो अभी हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 2x + 4, यहाँ पे भी आंसर देखो वही है, 2x + 4, और ये माइनस क्या था, रिमाइंडर, ये माइनस क्या है, रिमाइंडर है 3, और ये डिवाइडर, इसके लिए इसे x, यानी कि टर्म्स बचा है। यानी कि देखो ऐसे भी सॉल्व किया, ऐसा भी सॉल्व किया, तो सेम ही आंसर आ रहा है। आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो सेकंड एग्जांपल में सॉल्व करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, वो भी दोनों मेथड से मैं लेता हूँ।
ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, इसमें और आपको वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप लिख कर दीजिए, जिसमें आपको मैं जो भी वीडियोस आपको आवश्यकता है वो वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए वो अपलोड कर सकूँ। ओके, और इस तरह आपको उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना है। ओके, तो अभी देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है कि 4x क्या दिया है, 4x² प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अभी आपका मतलब क्या है कि यहाँ पे x प्लस 1 का टेबल आपको बोलना है, किसका बोलना है, x प्लस 1 का टेबल आपको बोलना है, जिससे आपको जो 4x² प्लस 8x माइनस 4 इस टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसके भी दो मेथड हो गए, तो मैं दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको जितने आप मोर देन प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ में आप क्या होंगे, एक्सपर्ट होगे। नहीं तो मैथ ऐसा है कि आपको देखने में या सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग भी होगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको आएगा नहीं। इसके लिए खुद प्रैक्टिस करो तो मैथ में आप एक्सपर्ट होगे। ओके, तो अब ये समझ में आ गया आपको, तो आप क्या करते हैं, देखो ये वाला एग्जाम्पल लेते हो जिसमें समझ में आ जाएगा। अभी ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसे स्पेशल भी लिख सकते हो, जैसे x² डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये सेकंड टर्म्स 8x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके, माइनस 4। अभी देखो टेबल किसका बोलना है आपको, x प्लस 1 का बोलना है। ओके, किसका बोलना है, 1 का। यहाँ पे देखो पावर इसका है पावर x, यहाँ पे इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए वैसे का वैसा। तो ये टर्म्स कैसा आ सकता है, जैसे हमें क्या कर सकते हैं, इसका 4 है ना, क्या कर सकते हैं 4, और यहाँ भी टर्म्स 1 ही रहा, तो इसके लिए डिवाइड हो रहा है क्या, x प्लस 1 में। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में हम उस टाइप से जब सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये देखो ये वाला जो टर्म्स है, तो इसे कोई क्या करता है कि डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देता है, जैसे अभी मैंने पहले सॉल्व किया उस तरह x प्लस 1 ऐसा। तो ये टर्म्स को क्या करना है, इस टर्म से सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आ ही जाएगा। तो अभी देखो इसे क्या करना है, तो ये देखो 4x² प्लस 8x माइनस 4, ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके, x प्लस 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया है उस पॉलिनोमियल्स को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हाईएस्ट पावर फिर छोटे छोटे करके कांस्टेंट नंबर तक, यानी कि क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या, तो सबसे पहले हमारा क्या आंसर है, वेरिएबल, फिर लास्ट में क्या है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये भी बराबर है। और अब मैंने जैसे पहला एग्जांपल सॉल्व किया, सेम टू सेम वही मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम वही मेथड से आप इसे सॉल्व करोगे तो ही आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। चलो तो देखो क्या करना है, टेबल किसका बोलना है हमें, x प्लस 1 का टेबल हमें बोलना है। तो समझ में आ गया, x प्लस 1 का टेबल हमें बोलना है। और पहला टर्म कौन सा है, पहला टर्म है हमारे पास 4x², कौन सा टर्म है हमारे पास, 4x²। तो आपको खुद को ऐसा नंबर लेना है जिससे इस नंबर के ब्रैकेट को हमने कभी ओपन किया तो हमारा पहला टर्म्स यानी कि 4x² आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी x है और यहाँ पे कितनी है, 2 है, यानी कि हमें एक x की और आवश्यकता है, इसके लिए मैं इसे और x से करता हूँ। इधर के टर्म से मल्टीपल करने के बाद में कुछ भी टर्म आए उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह हमें एक वीडियो एक स्टेप क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। इसके लिए हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, फर्स्ट टाइप पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे हमें ध्यान देना है कि पहला स्टेप कौन सा है, पहला टर्म्स यानी 4x² कैसे कैंसिल होगा वो हमें देखना है। दूसरा पीछे कौन सा भी टर्म्स है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, नेक्स्ट टाइम में फिर उसे हम भी वही कैंसिल करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते करते हम सब टर्म्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और इस तरह हमारा क्वोशिएंट, डिवाइजर, रिमाइंडर है ना, जो भी होंगे वो सब हमारे आंसर में परफेक्ट आएगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे x² था, यहाँ पे x यानी कि x हो गया। यहाँ पे मुझे 4 की आवश्यकता है, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, तो इसके 4। ओके, तो अभी देखो इससे क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में आपने देखा होगा ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, तो उसमें मैंने एक फार्मूला लिखा था a, जैसे b प्लस c रहा तो इसकी ब्रैकेट इसको भी मल्टीपल होता है, यानी कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो उस तरह इसे सॉल्व करना है, इसे सिर्फ कोई इससे नहीं सॉल्व करना है। तो देखो इसको मैंने इससे किया था 4 1 जा 4 x² ये प्लस, इसके लिए प्लस 4 1 जा 4 और ये x, यानी कि इसका x प्लस 1 का टेबल हमने 4x तक बोला तो कितना आने वाला है, 4x² प्लस 4x आने वाला है। और यहाँ पे हमारी की इस टर्म की आवश्यकता थी, देखो 4x² तो आ गया,
इस टर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, पहला ही टर्म्स आ गया, इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है हमें ये वाला मिल गया, वो परफेक्ट है। यानी कि क्या है क्वेश्चन हमारा 4x। ओके, मल्टीपल करने के बाद में जो पहले हमारा जो टर्म्स आया है उस टर्म को हम क्या करेंगे, लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे, जैसे 4x², ओके, और प्लस 8x। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। और इनको आने वाला टर्म से हमने लिख दिया, और इन टर्म को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इस टर्म को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो सब्ट्रैक्शन क्या है, ये भी 4x², ये भी 4x², प्लस माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, इसके लिए वो दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 4 का भी गया तो क्या बचने वाला है, 4। ओके, और आपको यहाँ पे पता है, अभी आप ऐसे नहीं करोगे, एक से एक कैंसिल हो गया, कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको पता है जो भी वेरिएबल यानी कि लाइव वेरिएबल होता है उसे हम वन टाइम लिखते हैं, इसके लिए हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे, 4x। ओके, और जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम आगे लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा है ना, 4x। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया। और हमें क्या करना है, वही टाइप्स लेना है, वही मेथड लेना है। जैसे x+1 का हमें क्या करना है, टेबल बोलना है, और आप टेबल कहाँ तक बोलना है, तो 4x तक आपको बोलना है, यानी कि उस टेबल में क्या है 4x। तो देखो यहाँ पे x की आवश्यकता है, यहाँ पे भी x से मल्टीपल करेंगे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, पे 4 है नहीं तो इसलिए 4। ओके, ये हमारा आ गया। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन करने का भी फॉर्मूला बताया वैसे, 4 1 जा 4x। ओके, और ये प्लस 4 1 जा 4, तो टर्म्स कौन सा है, ये वाला। तो देखो ये टर्म्स हमारा इसमें आ गया, इसके लिए हमारा ये आंसर क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, +4। उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे। जो भी नंबर कितनी से आता है हम ऊपर लिखते हैं, उसी तरह जो नंबर्स को मल्टीपल करने के बाद में हमारा जो टर्म्स हमें चाहिए वो टर्म्स कभी आ गया तो उसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियोस बार बार देखिए, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब तक आपने पावर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हो गए उससे पहले क्या किए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो ये टर्म्स मिल गया। अभी ये आने वाला आंसर क्या था, 4x, उसे मैं वैसे लिख देता हूँ +4। ओके, और फिर इसकी क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे 4x माइनस किया तो लाइक टर्म इसके लिए क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। अभी अगला टर्म्स कोई है नहीं, तो और हमें क्या करना है, x+1 का टेबल हमें कहाँ तक बोलना है, 8 तक बोलना है। तो अभी ऐसा आपको नंबर लेना है कि जिससे हम इस नंबर के ब्रैकेट ओपन करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 8। आप कुछ भी कर लो, ऐसे टर्म्स आने वाला है क्या, तो देखिए, है ना, वो टर्म्स नहीं आने वाला है। तो यानी कि कौन से भी नंबर से आपके उसे कभी करोगे तो टर्म्स आने वाला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही रुक जाएंगे। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवाइजर। ओके, इस तरह आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूँ, जिससे आपको अब तक ये वीडियो जो आप देख रहे हो, यानी कि 2-3 एग्जांपल नहीं समझ में आया होगा, वो सबके सब समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो आपको अभी थर्ड एग्जांपल क्या है वो हम लेते हैं। हाँ, आपको मुझे पता होगा कि आपको इस तरह की मेथड आपको आती ही होगी, जिस तरह किस तरह करना है। ये मेथड जो डिफिकल्ट है वो मेथड में ले लेता हूँ, जिससे आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा वीडियोस देखने में मिले और आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो। ओके, तो आपको अभी हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जो ये वाला डिवीजन आपको करते हैं आने के, आपके लिए होमवर्क हो गया। आपको यही थर्ड एग्जांपल इस टाइप से मुझे करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आंसर आपका क्या आया, नहीं आया हो तो फिर मैं अभी सॉल्व करके आपको दूंगा। ओके, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड एग्जांपल का क्वेश्चन आपको क्या दिया है, हाँ अभी इधर ध्यान दो, है ना, क्या गया है, -2 + x²। ओके, क्या दिया है, 5x⁵ + 9x³ + 6x², ये वाला। तो देखो सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है,
कि हमें जो डिवीजन दिया है उस डिवीजन को फॉर्म में मैंने लिख लिया, लेकिन हमें सबसे पहला रूल होता है कि हमें उसे चेकआउट करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है, और कभी वो नहीं लिखा रहता तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ही उसे सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखिए जिससे आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, इस तरह किसे सॉल्व करते हैं इसे, है ना। तो अभी देखो, अभी ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया है, वो एग्जाम्पल हमें किस तरह सॉल्व करना है वो आपको देखना है। तो देखो, मैंने अभी आपको बोला कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको तो पता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले होने चाहिए 5 3 2, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, अभी ये आप देखो -2 + x²। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा रूल क्या है कि सबसे पहले पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री का वो, और लास्ट में क्या आता है? कांस्टेंट आता है। फिर पहले उन्होंने क्या दिया है? कांस्टेंट नंबर दे दिया है, और यहाँ पे फिर बाद में ये दिया है। तो इसे हमें ऐसा नहीं लिखना है, इसे हमें कैसे लिखना आएगा? फिर x² और -2 ऐसा हमें इसे लिखेंगे, तो ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स हुआ। तो यहाँ पे हमें ऐसा एग्जांपल दिया था, इसे हमें ऐसा नहीं लिखना है, इसे हमें कैसा लिखना है? तो हमें लिखना है x² - 2, इस तरह आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल में। तो सबसे आपको पहले यही ध्यान में रखना है कि डिवीजन फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया है क्या, वो चेकआउट कीजिए, नहीं दिया हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, और उसके बाद में वही मेथड से वही रूल लेकर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो आपको 2 एग्जाम्पल में समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ आया तो ये एग्जाम्पल में आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो इसके लिए आप इसे कॉन्सेंट्रेट से देखिए, समझिए और अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास कीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है कि हमें टेबल कुछ भी हो, हमें इस टेबल किसका बोलना पड़ता है? इसका। तो अभी टेबल किसका बोलेंगे हम? x² - 2 का टेबल। हर बार हम क्या करना है? x² - 2 का ही टेबल हमें बोलना है, और हमें फर्स्ट टर्म क्या करना है? कैंसिल करना है। तो अभी फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास? 5x⁵, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसे हमें कैंसिल करना है। तो अभी क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमें कितने x की आवश्यकता है? 5x की आवश्यकता, और यहाँ पे कितनी है? 2x। मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीपल करें तो हमें पावर की क्या करनी पड़ती है? एडिशन। तो ऐसे कितने इसमें ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 2 में कितने ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे? 3x ऐड करेंगे, यानी कि 3x। तो देखो ये समझ में आ गया आपको, यानी कि x³ कभी ऐड करूंगी तो 5, यानी कि इसका काम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? 1 है, यानी कि 1, और किससे मल्टीपल? 5, तो 5 × 5, यानी कि इससे 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हमारा टर्म्स होगा। ब्रैकेट ओपन कर देखते हैं कि हमारा पहला टर्म्स आता है क्या। तो देखो इसको यहाँ पे किया तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 5 × 5x, और x पावर कभी सेम रहा, सॉरी बेस कभी सेम रहा तो पावर की क्या होती है? एडिशन होती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसके लिए क्या हो गया? x2 और 3 कितना होगा? 5, यानी कि x⁵5। ये माइनस, इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस। अभी ये भी टर्म इसको मल्टीपल होगा, 2 × 5 = 10। यहाँ पे x है क्या? नहीं, वेरिएबल सेम है क्या? नहीं, इसके लिए वैसे का वैसा x⁵ ये समझ में आ गया आपको। तो देखो आंसर हमारा पहला टर्म क्या आना चाहिए? 5x⁵, 5⁵, तो 5x⁵ ये टर्म्स आ गया, लेना देना नहीं। तो ये हमें मल्टीपल करने के ये मिला, ये टर्म से हमें मिला, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट, यानी कि 5x⁵3 से हमें क्या हुआ? उसका क्वोशिएंट मिला। और उसका आंसर क्या है? तो उसे लाइक टर्म में लिख दीजिए, जैसे 5x⁵5 ये टर्म्स आया, x³ कौन सा? ये वाला, तो ये टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे -10x⁵3, और इनका हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो देखो ये टर्म सेम, ये टर्म सेम कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? प्लस। ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि कितना हो गया? प्लस, यानी कि 9 और 10 कितना हो गया? 19x⁵3, और ये जो टर्म है उन्हें मैं नीचे उतार लेता हूँ, +6x²। ओके, अभी वही रूल हमारा सेकेंड टाइम्स का, वही रूल क्या होगा कि हमें क्या करना है, और अभी क्या करना है? इसी का टेबल बोलना है, जैसे x² - 2 का ही हमें टेबल बोलना है। और वो टर्म हमारा क्या आना चाहिए कि ऐसा कौन सा भी टर्म्स लीजिए जिसमें उसको मल्टीपल करने के बाद में हमारा ये पहला टर्म्स आना चाहिए 19। ओके, तो देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x², यानी कि हमें एक x की आवश्यकता है, तो उसे आप ओनली x लिखा फिर भी चलेगा, या पावर 1 भी लिखा फिर भी चलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 19 चाहिए, और यहाँ पे 19 है क्या? नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 1 का टेबल आप का तक बोलोगे तो 19 आएगा, तो 1 का टेबल आप 19 तक बोलोगे तो 19 आएगा। ओके,
क्या आएगा 19 आएगा, यानी कि 19 वन जा 19। तो ये टर्म से हमारा पहला टर्म आने वाला है, सेकंड टर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियोस आपको बार बार देखना है, ओके। और मुझे पता है कि मैं आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बेसिक भी ले रहा हूँ, इसके लिए वीडियोस बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये वीडियोस आपको फायदेमंद रहेगा, जिससे आपको पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और उस तरह से आपको अगला यानी कि कौन से भी डिफिकल्ट एग्जांपल, जैसे अभी इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए, है ना, उसके एग्जांपल पुटिंग द वैल्यूज हो गए, उसे किस तरह वैल्यूज उसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, वो मैं सब स्टेप बाय स्टेप लेने ही वाला हूँ। तो आप कंटिन्यूस वीडियोस देखते रहिए, जिसको आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है कि और बार बार वीडियोस देखना, जिसको आपको समझ में आ ही जाएगा। खुद भी एग्जांपल लेना है, ओके, और खुद ही सॉल्व करना है। और ये वीडियोस आप कभी पहली बार देख रहे हो और आपने आपका पवार एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैं जो भी वीडियोस डालने वाला हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहे, और जो आपके काम का वीडियोस है उसे आप देखते रहे। क्योंकि मैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड से तो 11, 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक के सब वीडियोस में पवार एकेडमी इस चैनल में डालने वाला हूँ, तो वो आपके सब फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप सबको बोलते रहिए, पवार एकेडमी के वीडियो शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए, और उससे आपका और दूसरों का भी फायदा रहे, ये प्रयास करते रहिए, ओके। तो देखो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, इसे मल्टीपल करेंगे 19 वन जा 19x, और x मल्टीपल कर रहे हैं, वेरिएबल सेम, इसके लिए पावर की एडिशन 2 और 1 कितना हो गया 3, ये माइनस, इसके लिए माइनस, ओके। अब ये देखो 19 2 जाए ना, 19 2 का टेबल बोलना है, तो 19 2 जाए कितना 38, और यहाँ पे x से क्या वेरिएबल सेम नहीं, कौन सा भी वेरिएबल नहीं, तो ये एडिड यानी कि x ऐसा, ओके। तो देखो हमें क्या करना है, पहला टर्म बरोबर आया कि देखना 19x3, पहला टर्म्स आ गया। पिछला टर्म्स हमें कुछ भी आए उसे हम नेक्स्ट स्टेप में ही करेंगे। तो पहला टर्म आ गया, और वो कौन से नंबर से आ रहा है, तो ये टर्म्स लेने के बाद में वो आ रहा है, यानी कि 19 प्लस 19x⁻², 1 लिखा या नहीं लिखा फिर भी चलता है। तो ये टर्म से हमारा क्या आ रहा है, ये टर्म्स आ रहा है, इसके लिए ये टर्म्स हमारा परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे लाइक टर्म्स में लिख देंगे, जैसे 19x⁻³ माइनस क्या हो गया 38x, ओके। और इसे हम क्या करेंगे फिर और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन सेम हो गया, इसके लिए क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइक टर्म में क्या है x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, लाइक टर्म में नहीं है, इसकी एडिशन भी नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में क्या हो गया, प्लस लिखा नहीं लिखा 3x², ये प्लस माइनस प्लस, इसे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए -38x, ओके। ये टर्म्स आ गया। तो और आपको क्या करना है, यही टर्म में लेना है, x²-2 का टेबल बोलना है, और हमें कौन सा टर्म आना चाहिए 6x² ये टर्म आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टर्म्स आएगा जिससे ये टर्म परफेक्ट होगा। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि x की आवश्यकता हमें नहीं है। सेकंड क्या है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो हमें 6 की आवश्यकता रहेगी। इसको देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन 6 1 जा 6 और 6 1 जा x², ओके, माइनस कितना 6 2 जा 12। देखो पहला टर्म आ गया हमारा 6x² यानी कि बरोबर है, यानी कि जो 6 का टेबल है वो हमारा x² + 2 का टेबल 6 तक बोलोगे तो उसका आंसर क्या है, ये वाला परफेक्ट है। इसके लिए हमारा क्या है 6, इसके लिए +6। जो लाइक टर्म है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आया था हमारा 6x² -12, कितना आया था -12। तो देखो इसे माइनस करने के बाद में ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अभी वैसे ही इसे पॉलिनोमियल्स में लिखेंगे तो इसका लाइक टर्म है क्या, नहीं, तो इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाले क्या, नहीं होने वाले, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको -38x -12, ओके। और इसे क्या करेंगे x² -2 से, और वही। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ भी करना है तो आपको क्या करना है, बार बार इसका ही टेबल बोलना है, और कहाँ तक टेबल आपको बोलना है कि जहाँ तक आपको पहले टर्म्स कैंसिल नहीं होते तब तक बोलना है, और जो टर्म्स लेने के बाद में वो आंसर परफेक्ट आता है इसलिए हम इसे क्या करना है ऊपर लिखना है। इस तरह आपको क्या करना है, तो सबके सब स्टेप बाय स्टेप यही डिवीजन फॉर्म यूज करना है, यही मेथड यूज करना है, जिससे आपको कौन से भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप इसे मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो देखो इसका टेबल बोलना है, कहाँ तक आया हमें -38x तक। तो यहाँ पे देखो x²
तो अभी मुझे बताइए कौन सा भी टेबल्स में आपको x लेंगे तो x स्क्वायर आने ही वाला है, अभी आगे टर्म्स आने ही वाला नहीं है कि जिसका x स्क्वायर यहाँ पे x आएगा, क्योंकि कौन से भी नंबर्स x स्क्वायर से आप कभी मल्टीपल करते हो तो उसका x स्क्वायर आना ही है, और यहाँ पे हमें x की आवश्यकता है, यानी कि आप टर्म्स आने वाला है क्या, नहीं, तो हमें यहाँ पे ही क्या करना है, अभी रुकना है। ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन हो गया, डिविजन और डिवाइजर, इस तरह हमारा ये भी मेथड सॉल्व हो गया। ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स किस तरह सॉल्व करते हैं ऐसा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं क्या, तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपको इक्वेशन दिया हो तो उसे किस तरह सॉल्व करना है। जैसे आपको बहुत बड़े ऐसे पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, वो इन सभी वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, उसे किस तरह सॉल्व करना है वो भी हम वीडियो देखेंगे। तो आपके वीडियो कंटिन्यू देखना है, जिसमें आपको वो भी समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, यानी कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स लेने वाले हैं, तो आप उसे भी देखिए। इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो जैसे कोई फंक्शन p ऑफ x हो सकता है या p ऑफ a to z में कोई भी वेरिएबल आपको दिया जाता है जैसे p ऑफ फॉर्म में, तो उसकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है जैसे a to z में। अभी यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे p ऑफ x आपको ऐसा दिया है जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5 ऐसा आपको दे दिया, और उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या x की p ऑफ x वैल्यू काढो, यानी कि p ऑफ x कितना है, आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द p ऑफ x, फाइंड द p ऑफ x व्हाट। तो आपको पॉलिनोमियल्स दिया है, उस पॉलिनोमियल्स में आपको क्या करना है, p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे देखते रहिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो p ऑफ x ऐसा दिया होता है, 2-3 एग्जांपल लेने के बाद में आपको इजी समझ में आएगा, है ना। आप ध्यान दीजिए क्या दिया है, देखो, तो अब p ऑफ x आपको 3x² प्लस 5x, आपको ऐसा इक्वेशन, यानी कि ऐसा आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, वो कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कौन से x² यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना, आपको बताया जैसे उसके मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्क्वायर में लीनियर फॉर्म, है ना, क्यूबिक फॉर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो सभी टाइप्स के पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दे सकते हैं और उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसा करना है, तो बहुत ही ईजी है। अब इसमें आपको ऐसा दिया है और वो बोलेंगे आपको कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप क्या लो, 3 लो या 2 लो, 1/2 लो, या -1/8, ऐसे कुछ भी वैल्यूज आपको दे सकते हैं कि जिसकी x की वैल्यू वहाँ पे आपको डालना है और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, देखो मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक नहीं समझ में आता 2-3 एग्जांपल में आपको समझ में आ ही जाएगा, इसके लिए आप ये देखते रहिए। ओके, 2-3 एग्जांपल में आपको इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो समझ में आ ही जाएगा, है ना। फिर देखो क्या करना, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें उन्होंने x या जो भी, अभी देखो आप p ऑफ x ले, x की वैल्यू, p ऑफ q, z, कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो उसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिया होगा। जैसे अभी उन्होंने दिया, सपोज 2 दिया है, x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या डालना है, 2 डालना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी ये आपको दिया है तो मैंने पहले इसे लिख लिया, जैसे x की वैल्यू क्या है 2, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, p ऑफ x की वैल्यू क्या है 2, इसके लिए 2। देखो कितना इजी और कितना सिंपल है। ओके, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो p ऑफ x दिया है, समझ में आ गया, उसकी वैल्यू आपको x की वैल्यू कितने देना है, 2, यानी कि x की जगह पे 2 डालना है। तो देखो p ऑफ x 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे x है और x का नाम क्या दिया है 2, इसके लिए इंटू 2 और स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर। देखो मैं जैसे का जैसा वैल्यूज इक्वेशन में डाल रहा हूँ और उसे सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस 5x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 प्लस 5, x से क्या पे नहीं, तो इसे सॉल्व करते देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 5 टू जा 10 प्लस कितना 5। अभी देखो इनकी एडिशन, इनकी मल्टीपल 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया। तो देखो 12 और 10 कितना हुआ 22, 22 और 5 कितना 27। इसका मतलब p ऑफ x हमें कितना मिला 27। कितना इजी है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, है ना, यही इक्वेशन ले लेता हूँ, यही इक्वेशन लेता हूँ और उसमें हम डालते सपोज x इज इक्वल टू 7 डालते हैं, x इज इक्वल टू कितना डालते हैं 7 डालते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5
x प्लस 5। ओके, ये आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन दिया है जिसमें आपको p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू दिया है, उसे हमें क्या करना है, वैल्यू में पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। कितना इजी टॉपिक है, देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, है ना। जैसे p ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, तो 7, इसलिए p ऑफ 7 इज इक्वल टू, वैल्यू डालो अभी 3 इनटू x की वैल्यू हमें पता है, दिया है उन्होंने 7 डालना है, इसके लिए 7 और स्क्वायर प्लस 5 इनटू x की वैल्यू कितना है, 7 प्लस 5। ओके, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49 प्लस, है ना, 7 5 जा 35 प्लस 5, कोई x की वैल्यू रह गया तो उसे सॉल्व करो। अभी देखो 3 और 43 और इसका मल्टीपल कितना होता है वो देखो, है ना, 9 3 जा कितना हुआ 27, है ना, 2 है ना, 4 12 और कितना हुआ 14, है ना, 147 प्लस 35 प्लस 5 और इनकी एडिशन, ये कितना हो गया 40 और 87 यानी कि 187, यानी कि p ऑफ x कितना मिला 187। ओके, कितना इजी है, आप खुद भी एग्जांपल लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए जिसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना इजी होता है। अभी सपोज आपको ऐसा दिया है, ये समझ में आ गया होगा, एक आपको सपोज ऐसा दिया है कि p ऑफ z इज इक्वल टू, है ना, सपोज 2z रेज टू 3, ओके 3 या स्क्वायर, सिंपल लेते हैं स्क्वायर, है ना, माइनस 8z प्लस 11, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है और उन्होंने बोला कि z इज इक्वल टू -1/2। क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दे दिया है कि 2z² प्लस माइनस 8z प्लस 11, p ऑफ z इक्वेशन दिया है, यानी कि आपको पता चल गया कि a b c d में x y z में आपको कौन सा भी दे सकते हैं और z की वैल्यू उसने कितना लिया है, -1/2 डालने के लिए बोला है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके इजी है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आप थोड़ा पॉज कीजिए, खुद भी एग्जाम्पल इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में ये वीडियो कंटिन्यू देखिए और फिर देखिए कि तुम्हारा आंसर क्या आता है और मेरा आंसर क्या आता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी वीडियो थोड़ा स्टॉप कीजिए और ये एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ और फिर उसके बाद में आपको आंसर तुम्हारा क्या आता है वो देखकर फिर वीडियोज आपको देखना है, तो आंसर राइट है कि रॉन्ग है, जिसमें आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखो फिर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वैल्यूज कैसे सॉल्व करना। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करना है कि p ऑफ z की वैल्यू हमें क्या है, तो -1/2, क्या है, -1/2, z की वैल्यू -1/2, 2 इंटू z की वैल्यू कितना है, तो -1/2 का ये स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर, देखो z की वैल्यू वो है, इसके लिए डाला है 2 वैसे का वैसा, -8 इंटू z की वैल्यू क्या हमारे पास -1/2 प्लस 11। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे फिर हम। ओके, ये 2 देखो इंटू इसका स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 1 ही, और माइनस का क्या होता है प्लस ही होता है, इसलिए क्या हुआ, इसका प्लस ही आंसर आना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसके लिए 1 का स्क्वायर कितना है 1/4। ओके, माइनस, है ना, -8 इंटू, अभी इंटू ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस आंसर कितना आने वाला है, प्लस आने वाला है। इधर ध्यान दो, अभी इसको समझने के लिए मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे -8 इंटू -1/2 मल्टीपल में आपको पता है कि मैंने आपको दिया है रैशनल नंबर की मल्टीपल कैसे करना है। अब तक वो वीडियोस नहीं देखा हो तो वो वीडियोस पावर एकेडमी चैनल में आप उसे क्या कीजिए, सर्च कीजिए, जिसमें मैंने दिया है कि रैशनल नंबर की मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये ऐसे बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये मल्टीपल रहा तो क्या करता है फेस टू फेस, यानी कि क्या हो गया -8 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कितना हुआ 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, माइनस माइनस प्लस, इसलिए आंसर यही आना रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके लिए डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 4/1। क्या हुआ 4/1, 1 रहा नहीं रहा फिर भी चलता है, तो हम उसे क्या लिखेंगे 4। इसका आंसर कितना आना है +4, इसका समझ में आएगा ना, -8 इंटू -1 का आंसर कितना आया +4 प्लस 11। ये समझ में आया कैसे किया, नहीं समझ में आया तो बेसिक
स्ट्रॉन्ग करने के लिए रैशनल इरेशनल नंबरों की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल जो दिए वो आप वो वीडियोस देख लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर इनकी मल्टीपल, अभी वही रूल 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 11, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आंसर कितना है इसका, यानी कि 1/2 प्लस 4 प्लस 11। ओके, और अभी इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। फिर एडिशन का रूल कैसा है तो वही वीडियोज आपको देखना ही पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आएगा। तो इनकी एडिशन किस तरह की जाती है, कुछ भी ना रहा तो 1 है ना, तो क्या करेंगे 1 इंटू क्या आएगा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, प्लस प्लस 11 कितना आएगा 9/2 प्लस 11। सुनना है क्या रहा है 9/2 प्लस 11 और उसकी एडिशन होगी, यानी कि 9/2 प्लस 11 की एडिशन कैसी होती है तो करना है ना। तो इसकी एडिशन कैसे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसकी डायरेक्टली एडिशन नहीं होती है, इसके लिए मैं और 2 या 3 बार और रिटर्न बोल रहा हूँ। आपको इस टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन आपको नहीं आते रैशनल इरेशनल नंबरों के, तो मैंने उसके वीडियोस डाले हुए हैं, उस वीडियोस को आप देख लीजिए, जिसको आपको ये भी बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि कोई से भी प्योर फॉर्म का इक्वेशन रहा उसे कैसे हमें फुल वैल्यू पुट कर सॉल्व करना है वो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका देखो है ना कैसे सॉल्व करेंगे फिर है ना, 9 1 जा 9 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 22। ओके, और ये कितना हो गया 31 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब P ऑफ Z हमें कितना मिला 31/2 और ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि जो ऐसे इक्वेशन दिए होंगे उसके फैक्टर कैसे गिराना वो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 8 में 9th में और 10th में ये टॉपिक आने ही वाला है। और ये 10th स्टैंडर्ड में आपको मिनिमम 4 तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन आप समझ लीजिए, मैं अभी वो वीडियोस भी देने वाला हूँ, तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यूस आप देखते रहिए। हाँ, और ये वीडियोस आप कभी न्यू व्यूअर हो, अब तक आपने पॉवर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले सब वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलकर आपको वीडियोस देखते आए। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, वो कौन सा है, द फैक्टराइजेशन ऑफ क्या लीनियर। तो हम अब फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स में ऐसी क्वेश्चन दिए होते हैं उसके फैक्टर आपको गिराना होता है। तो अभी देखो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर गिराने के अभी जो क्वेश्चन दिया है कौन से फॉर्म में, तो ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब ये क्या है, a, ये कौन सा है b और ये कौन सा है c। देखो इसमें रूल एक ही है, क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपको अच्छे से कभी समझ में आ गया तो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आपको पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टर की कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो इसके लिए ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए जिससे आपको और समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या करना है, इस टर्म में फॉर्म दिया है, अब इसका आपको फैक्टर गिराना है। पहला क्वेश्चन में लेता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस क्या 2x माइनस 8। अभी जो फॉर्म दिख रहा है ये किस तरह दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है, ax² माइनस ये क्या हो गया b, ये x माइनस ये क्या हो गया c। ये देखो ये वाला फॉर्म, इसका मतलब ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। इसका मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी ये जो फॉर्म में ये क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिया है, और ये फॉर्म कौन सा है, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म है। कौन सा है, लीनियर इक्वेशन, यानी उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म भी उसे हम बोलते हैं। तो इस फॉर्म में आपको क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उस पॉलिनोमियल्स को फैक्टर गिराना। अभी फैक्टर गिराना क्या, तो बहुत ही ईजी है, वो देखिए कैसे गिराते हैं। तो देखो इसका रूल इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर गिराने के टाइम में अभी जो मैं रूल दिखा रहा हूँ उसे कॉन्सेंट्रेट करिए, यही रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको पॉलिनोमियल्स के फैक्टर इजीली आपको गिराते आएगा। तो इसके लिए देखो क्या करना है, इसका रूल क्या होता है, जैसे अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, उन्होंने बोला फैक्टर गिराना है कि पॉलिनोमियल्स का क्या करना है आपको, फैक्टर गिराना है। तो अब ये फैक्टर कैसे गिराएंगे,
तो देखो पहला रूल क्या होता है, जो ए, पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, आपको ए और सी का मल्टीपल करना होता है, ए और सी का मल्टीपल, समझ में, ए और सी का मल्टीपल, ए सी जो भी आए उसका। तो देखो यहाँ पे ए कौन सा है, ए क्या है, यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ, इसके लिए पहला एग्जांपल, इसके लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ा देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल आपको और इजी लगेगा। ओके, तो देखो ये आपको समझ में आ गया, पहला रूल क्या हमारा, पहला रूल क्या करना है, ए और सी की मल्टीपल करना है। तो ए और सी की मल्टीपल, यहाँ पे ए कौन सा है, तो ए कौन सा है, यहाँ पे ए क्या है 3 इंटू सी कौन सा है, सी क्या है -8 तो इनकी दोनों की मल्टीपल करना है ना। तो 3 8 जा कितना होता है 24 और एक प्लस माइनस माइनस यानी कि -24 आ गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अभी आपको क्या करना है, ए और सी की मल्टीपल के लिए पॉलिनोमियल्स कुछ भी दिया है, उस पॉलिनोमियल्स में आपको क्या करना है, ए टू सी की मल्टीपल करना है, वो हमने कर लिया। अभी इन नंबर जो मल्टीपल आया है, ओके, अभी ये आपको समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी पहला टाइप है उसे पहले का वैसे का वैसे लिख लो, यानी कि 3x² ये आपने लिख लिया। उसके बाद में जो भी यहाँ पे जो पहला साइन होगा वो माइनस हो या प्लस हो, वो चेंज होने वाला नहीं है, उसे वैसे का वैसा लिखो। इसका मतलब टर्म्स मैंने एक पहला टर्म्स जो था वो मैंने लिख लिया है, वो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में है, इसलिए पहला टर्म्स पहली साइन भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए वैसे का वैसा लिखा। अभी जो ये सेकंड टर्म्स है, सेकंड टर्म्स यानी कि -2x, उसे कैसे लिखा जाता है, तो उसे क्या करना है, जैसे हमने ए और सी की मल्टीपल किया और आंसर कितना है -24, तो ऐसे अभी आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीपल कभी किया तो मल्टीपल कितनी आनी चाहिए, -24 उसकी क्या आनी चाहिए, मल्टीपल आनी चाहिए। और वो दो नंबरों की हमने कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आना चाहिए, -2x आनी चाहिए। ऐसा भी दो नंबर ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसे वो कौन से नंबर होंगे जो नंबर की मल्टीपल करने के बाद में ए और सी की मल्टीपल करने के बाद में जो आंसर आता है उतना आना चाहिए, और वही दो नंबरों की एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी किया तो वो क्या आना चाहिए, बीच के नंबर यानी कि 2 आना चाहिए। तो अभी आपको वो नंबर ढूंढना है, जैसे आपको 24 दो नंबर आपको बताइए कि कौन से भी दो नंबर लेते हैं जिनकी मल्टीपल क्या आनी चाहिए, ये आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है, तो हम चेक करते हैं। ओके, अभी दो नंबर आप चेक कीजिए, है ना। 24 किस में आता है, 8 3 जा 24 आता है, तो मैं 8 और 3 ले लेता हूँ, 8 इंटू 3 है ना, 8 3 जा कितना हो गया, 8 3 जा कितना हो गया 24। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। मुझे ऐसे कौन से भी दो नंबर लेने हैं जिसकी मल्टीपल 24 आनी चाहिए और -24 आनी चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, 8 और 3 इनकी दोनों की मल्टीपल कितनी आ रही है, 24। देखो 8 3 जा 24 आ रही है, लेकिन अब इन दोनों नंबरों की एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए, +3। 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी कि प्लस करने के बाद में भी नहीं आ रहा है। सब्ट्रैक्शन कर देखते हैं, 8 - 3 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए 2। इसका मतलब हम 8 और 3 नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है आपको, क्या नहीं कर सकते, हम 8 और 3 नहीं ले सकते। मल्टीपल तो आ रहा है लेकिन उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म नहीं आ रही, इसके लिए 8 और 3 हम नहीं ले सकते। और बताइए मुझे क्या ले सकते हैं आप, और बताइए 6 और 4 ले सकते हैं, है ना। 6 और 4 देखते हैं, 6 और 4 देखो, 6 और 4 पहले मल्टीपल करके देखते हैं। 6 और 4 कितना आ रहा है, 6 4 जा 24, मल्टीपल तो आ गया 24। एडिशन कर देखते हैं, 6 + 4 एडिशन, 6 और 4 कितना आ रहा है 10, यानी कि ये भी नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्शन कर देखते हैं, 6 - 4 कितना आ रहा है, 6 में से 4 गया तो 2। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है। तो हमें वो दो टर्म्स मिल गए, कौन से, 6 और 4। 6 और 4 हमें ऐसे टर्म मिले जिनकी हमने मल्टीपल की तो हमारा आंसर ए और सी का मल्टीपल इतना आ गया, और उनकी एडिशन तो नहीं आई लेकिन सब्ट्रैक्शन जो मिडल टर्म यानी कि 2 -2 में आ रहा है, इसके लिए वो हमें चाहिए, यानी कि वो हमें जो 6 और 4 हमें के लिए चलेगा। ओके, तो अभी उसे कैसे लिखना है, तो देखो
क्या करना है यहाँ पे अभी देख लेना है, हमें आंसर क्या चाहिए -4। यहाँ पे देखो मैंने माइनस, यहाँ पे कभी मैंने माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे साइन रूल भी आपको ही करना है, आपको साइन रूल भी। तो यहाँ पे कौन सी साइन आपको लाना है, तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस कभी किया तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस आ जाएंगी, यानी कि आपको इसको माइनस देना है और एक को क्या देना है, प्लस साइन देना है। और ये हमें यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, ये हमें चेंज करनी है क्या, नहीं, ये साइन हम चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यहाँ पे 6 ही लेना पड़ेगा, 6, और वेरिएबल कौन सा, x, इसलिए 6x, और क्या आएगा प्लस 4x, और लास्ट नंबर जो भी होगा उसे वैसे का वैसा, लास्ट नंबर क्या है 8। ये समझ में आ गया आपको। और एक बार रिटर्न बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, इतनी डरने की कोई भी बात नहीं, 2-3 एग्जांपल में आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो ये देखो अभी हो गया, ये कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, तो इसे 2 टर्म्स के क्या कर लो, एक ब्रैकेट, यानी कि 2 टर्म्स की क्या कर लो, एक यानी कि क्या कर लो, उसके गट्स कर लो, यानी कि उसके क्या कर लो, एक गट कर लो। ये आपको समझ में आ गया। 2 टर्म्स के मैंने क्या कर लिया, एक क्या कर लिया, एक ग्रुप कर लिया। अभी इस ग्रुप में यहाँ पे भी और इम्पोर्टेंट है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। और वो कॉमन कैसे निकलता है, तो कॉमन आपको मल्टीपल फॉर्म में ही निकालना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x है, यानी कि दोनों टर्म में x है, इसके लिए मैं एक x बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन है क्या, मल्टीपल के फॉर्म में सोचिए, कॉमन है क्या, हाँ है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, 2 जा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसलिए मैं इसको भी 3 बाहर निकाल लेता हूँ। और आपको पता है कि कभी भी नंबर्स पहले लिखकर क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स फॉर्म में पहले वेरिएबल फॉर्म फिर कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या गया हमारा 3x कॉमन निकला, फिर इसमें बचा क्या, ये 2x स्क्वायर में से क्या निकला, ये 3 तो एक मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा 1। और मैं यहाँ पे और बताता हूँ, ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके ब्रैकेट ओपन किया तो वही टर्म्स आनी चाहिए, ये आपको पता है। ओके, तो 1 यहाँ पे कितना x मैंने बाहर निकाला है, तो उसके ऊपर एक x बचा है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस, इसके लिए माइनस साइन। यहाँ पे देखो x मैंने तो बाहर निकाला, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, 6 है, 6 में से मैंने 3 बाहर निकाला है, तो अभी किसे क्या पता है कि 6 में से 3 बाहर निकाला है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से 3 बाहर निकाला तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कॉमन नहीं निकालते हैं, हम मल्टीपल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो हमने 3 बाहर निकाला तो कितनी बार मल्टीपल किया तो 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 2। देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 1 जा 3 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये x, देखो आ गया वही टर्म। ओके, आ गया वही टर्म, तो मल्टीपल ही फॉर्म में आपको कॉमन निकालना है। ओके, आपको डरना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट से आपको देखना है, इजी आपको समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टर कैसे गिराते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह सेकंड टर्म्स देखिए, अभी सेकंड टर्म्स का निकालिए। सेकंड टर्म्स में क्या है देखो अभी, है ना, ये आपको समझ में आ गया, प्लस, तो इसके लिए मैं उसको दे रहा हूँ प्लस। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे x है, नहीं है, यहाँ पे है तो x तो कॉमन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन क्या चाहिए, कॉमन, यानी कि कॉमन का ही मतलब होता है दोनों के टाइप में होना चाहिए। यहाँ पे x नहीं, इसलिए x में निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन कॉमन है क्या, है, मल्टीपल के फॉर्म में 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए हम इसे 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट, देखो x निकल रहा है कॉमन, नहीं, तो यहाँ पे हो गया x, साइन कौन से, माइनस, इसके लिए क्या हो गया माइनस, और 4 2 जा 8 होता है, इसके लिए 2 कॉमन। ओके, ये हो गया। उसके बाद में आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, कहाँ पे समझ में आता है, देखो यहाँ पे भी x माइनस 2 ही आ रहा है पे, या फिर x माइनस 2, यानी कि आपके कभी ये जो टर्म्स है, जो फैक्टर है, वो कभी सेम आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा आंसर राइट है। तो इसे क्या करना है, अभी इसे हमें ऐसा लिखना है, जो बाहर है उसे एक बार लिख लो 3x, ये प्लस 4, और ओके जब 2 बार है उसे 1 टाइम्स लिख लो। ओके, 1 टाइम्स लिख लो, जैसे x माइनस 2 ऐसा। तो इस तरह हमारा ये और ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर मिले। ओके, अब इस फैक्टर को आप कभी मल्टीपल करोगे, इस फैक्टर के यानी कि ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। ये कैसे फैक्टर ओपन करते हैं हमने आपको पता ही है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा। नहीं तो आपको मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल्स के मैंने वीडियोस डाले हैं, वो भी आपको देखना है, आप उसे देखते आ रहे हो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि
ब्रैकेटों की मल्टीपल किस तरह की जाती है, और ये मल्टीपल आपको वहाँ पे वीडियोस देखना जिससे और समझ में आ जाएगा। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो सेकेंड एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल ये है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 16। ये कौन सा है, हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें इससे पहला रूल हमारा क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसे हम आंसर में लिखने के टाइम पे वन टाइम पहले उसे लिख लीजिए 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 16। सेकेंड रूल क्या, जो पहला टर्म्स होता है उसे हम जैसे के वैसे लिखेंगे, उसे चेंज नहीं करना है। पहली जो साइन है उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते, माइनस। ओके, और उसके बाद में पहला रूल क्या है, ए और सी की मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए, ए और सी की क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है। फिर ए क्या है यहाँ पे 3 और सी कौन सा है 16, 3 इंटू माइनस 16। तो 3 और 16 की मल्टीपल कितना आता है, 16 3 जा कितना होता है 48, कितना 48 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ए और सी की हमारा रूल क्या आया कि ए और सी की मल्टीपल करने के बाद में माइनस 48 आया। अभी सेकंड रूल क्या, अभी सेकंड रूल ये आपको पता चल गया। पहला टर्म वैसे का वैसा, साइन भी बदलनी नहीं चाहिए। अभी सेकंड टर्म्स को कैसे लिखना है, तो पहले ए और सी की मल्टीपल कर लो। मल्टीपल आया तो उसके दो नंबर ऐसे ढूंढो कि दो नंबर आपको ऐसे ढूंढना है जिसकी मल्टीपल कभी किया तो माइनस 48 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 48। और उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तो मिडल टर्म क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। माइनस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा मुझे बताइए कि कौन से दो टर्म्स होंगे, कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिसके मल्टीपल करने के बाद में माइनस 48 आए, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद में माइनस 2 आए। तो आपको यहाँ पे ही थोड़ा दिमाग लगाना है ना। तो आप बोलिए ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिसके मल्टीपल ये और एडिशन सब्ट्रैक्शन दो इसमें आए, ऐसा है ना। तो आप बताइए मुझे कौन सा क्या है, ऐसा बता सकते हो तो ओके, चेक करते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, ऐसे नंबर सपोज 6 और 8 लो, है ना, 8 6 48 होता है ना, 6 और 8 लेकर देखते हैं क्या होता है। ओके, पहला रूल उनकी मल्टीपल करते हैं, 8 इंटू 6 है ना, 8 इंटू 6 मल्टीपल कर देखते हैं। 8 6 जा कितना है 48, यानी कि मल्टीपल आ गया। उनकी हम क्या करते हैं, एडिशन कर देखते हैं। दूसरा रूल एडिशन, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 8 प्लस 6 14। हमें 14 चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए माइनस 2 चाहिए, इसके लिए एडिशन नहीं चलेगा। सब्ट्रैक्शन कर देखते हैं, 8 माइनस 6 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें जो नंबर मिले कौन से 8 और 6 वो हमें चलने वाले हैं। तो उनके दो फैक्टर कौन से मिले, दो नंबर ऐसे कौन से मिले 8 और 6 जिसका मल्टीपल 48 भी आता है, उनके एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन, उनकी दोनों की सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है माइनस 2 भी आता है। तो अभी वो दो नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो देखो माइनस ये बदलने वाला है क्या, नहीं, तो बड़े नंबर की साइन देना है क्योंकि बड़े नंबर की साइन आनी चाहिए, इसलिए मैं 8 लिखता हूँ। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है, m लिया है, इसलिए वो m लिखूंगा। फिर माइनस, अभी मैंने देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी मैंने कभी माइनस लिया। फॉर एग्जांपल माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों की क्या हो जाएंगी एडिशन। हमें एडिशन करना है क्या, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लस कितना सेकंड टर्म्स मिला 6m। देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन किया तो 8 में से 6 2 बराबर, और इनकी दोनों की मल्टीपल किया तो 48। और लास्ट टर्म जो भी होगा उसे हम जैसे का वैसे लिखेंगे। और ये देखो 4 टर्म्स हो गए, और वही क्या करना है, दो नंबरों की क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। कितना इजी है, समझ में आ गया। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियोस बार देखिए, है ना, उसे समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए, खुद का मन का एग्जांपल लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर ही समझ में आएगा। ओके, और इस तरह अब ये क्या करना है, इन टर्म्स की कॉमन निकालना है। मैंने अभी आपको बताया कॉमन कैसे निकलता है, मल्टीपल के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, इसके लिए हम m बाहर निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8। ओके, यहाँ पे 3 और 8, 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं, यानी कि मल्टीपल फॉर्म में। 8 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं, इसका मतलब 3 भी कॉमन निकलने वाला नहीं है और 8 भी निकलने वाला नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता है, आता है नहीं, तो इसका मतलब नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा 3 और m, एक m तो मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस ये क्या है 8,
ओके, और m मैंने बाहर निकाला इसलिए यहाँ पे आने वाला नहीं, एक m था ये बाहर निकल गया, ये 2m था यहाँ पे एक बच गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद में ये समझ में आ गया आपको, है ना, क्या m है ना, क्या निकला 3m माइनस 8। ओके, ये वाला देखो, फिर प्लस या उसे कॉमन कॉमा भी दे सकते हैं, सेकंड टाइप में लिख रहे हैं इसके लिए। ओके, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या नहीं, एक जगह पे इसके लिए कॉमन m नहीं निकल सकता। ओके, 6 के टेबल में बोलो, 6 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। फिर ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 16 भी आता है? ओके, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 भी 6 भी आता है और a भी आता है। तो 6 के टेबल में देखो, मैंने 2 के टेबल में 6 भी आता है और 16 भी आता है, इसके लिए 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, इसके लिए मैंने 2 को बाहर निकाला। फिर 2 को मैंने बाहर निकाला तो 2 कितना आएगा, 8 जा 2 8 जा 16, m तो वैसे का वैसा कॉमन नहीं निकलेगा, माइनस 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 है ना, सॉरी यहाँ पे 3 आएंगे ना, 2 3 जा 6, क्या आएगा 2 3 जा 6, देखो 2 इसको ब्रैकेट ओपन करके 2 3 जा 6 है ना, और माइनस 3 8 जा, ये बरोबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो भी और ये भी सेम आया, इसका मतलब हमने जो फैक्टर गिरा है वो हमारा राइट है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। अब इसका जैसा m प्लस 2 और एक इसे एक 1 टाइम लिख लेंगे 3m माइनस 8। ओके, ऐसे भी हम इसे करेंगे। तो इस तरह हमारा क्या निकला, फैक्टर हमें मिल गया। अभी देखो, अब इसे आगे इसकी ऐसी भी स्टेप है जिसे इक्वेशन में यहाँ पे फैक्टर गिरने के बाद में इसमें जीरो में कंपैरिजन करना पड़ता है, फिर m की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो आगे अगला टॉपिक है, मैं अगला टॉपिक लूंगा। ओके, इस तरह इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे m प्लस 2 है ना इज इक्वल टू जीरो में कंपैरिजन करना है m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू प्लस इधर आते माइनस 2, m की वैल्यू निकली 2, वैसे आपको और इसमें m की वैल्यू आपको निकालना है, जैसे क्या कि अभी इसमें क्या दो वैल्यू, जैसे m इज इक्वल टू ये माइनस इधर आता है क्या हो गया प्लस, ये मल्टीपल इधर आता है क्या हो गया डिवीजन, ये इसकी दो वैल्यू, ऐसी m की वैल्यू क्या निकली, दो वैल्यूज निकली। तो ये भी एक इक्वेशन का टॉपिक होता है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप और आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स के जो इक्वेशन दी होगी इसके फैक्टर गिराने के लिए रूल क्या है, तो पहला टर्म्स एक बार और बता देता हूँ कि थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करके दूँ। ओके, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, है ना, एग्जाम्पल नहीं तो ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क, ये थर्ड एग्जाम्पल आपको होमवर्क, आप इसे सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं इसे और रिपीटेडली सॉल्व करके आपको दूंगा। लेकिन ये आपका क्या हो गया, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल होमवर्क, बहुत ही ईजी टॉपिक है। क्या करना है, तो ईजी है, एक बार और बताता हूँ। पहला टर्म्स वैसे का वैसा लिखना होता है, सेकंड टर्म्स को आपको क्या करना होता है, ए और सी की मल्टीपल करनी पड़ती है, जितनी मल्टीपल आए इतने दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद में मिडल टर्म्स आए उतना, और ये आपको कभी आ गया तो आपको फैक्टर गिराते आता है। ओके, और ये फैक्टर गिराने के बाद में ओके आगे आपको कभी इक्वेशन में, यानी कि उन्होंने कभी बोला कि फाइंड द वैल्यू m, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जीरो से कंपैरिजन कर कर m की वैल्यूज भी निकालना है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कितना इजी है। ओके, अब तक आपने पूरे स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो आपने कभी पूरा देखा हो तो मुझे पता है कि पॉलिनोमियल्स आपका पूरा का पूरा स्ट्रांग हो गया होगा, और इसके वजह से आपको पावर एकेडमी को लाइक करना होना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना जरूरी है, क्योंकि आप इतने वीडियोस देखे हो तो इसमें आपका फायदा जैसे हुआ है वैसे ही दूसरों का भी फायदा हो, इसके लिए इसे लाइक शेयर कीजिए। और ये वीडियोस आप कभी न्यू देख रहे हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, धन्यवाद।